इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जा रहा हूं। मेरी मांग है कि इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए और दोषी अधिकारियों को कंपनियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। एमसीडी स्थायी समिति के पूर्व उपाध्यक्ष विजेंद्र यादव ने दिल्ली में प्रेस वार्ता कर किशनगंज रोहतक रोड पर बनने वाली बहुमंजिला इमारतों जिसे डीसीएम और यूनिटी ग्रुप द इमरलीस के नाम से बनाया जा रहा है, उसको लेकर भ्रष्टाचार और घोटाले के कई बड़े आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि डीसीएम और डीडीए ने मिलकर दिल्ली में अभी तक का सबसे बड़ा भूमि घोटाला किया है। विजेंद्र यादव पूर्व निगम पार्षद डिप्टी चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी का कहना है कि अगर वर्कर्स जो वहां रहने वाले कर्मचारी अगर उनसे अंडरटेकिंग ली गई, लिखवा कर ले लिया गया कि उनको यहां मकान की ज़रूरत नहीं है, कर्मचारियों को अगर नोटिस मिल गया और वह लोग वहां रहने के लिए इंटरेस्टेड नहीं है तो डिपार्टमेंट डीडीए अपना एक्शन लेकर इस पर ज़मीन को ऑक्शन कर देता, मल्टी स्टोरी या कमर्शियल बनाने के लिए ऑक्शन करता। होना यह चाहिए था कि इस ज़मीन को सरेंडर किया जाना चाहिए था, क्योंकि कोई ज़मीन किसी भी पर्पज़ उद्देश्य के लिए दी जाती है और वह उद्देश्य पूरा नहीं करता तो वह उस लैंड को वापस सरेंडर करना पड़ता है। डीसीएम जिस चीज़ का यूटिलाइजेशन के लिए वह नहीं काम करता, कुछ और काम करता, तो इसका मतलब यह उसकी सारी मैनिपुलेशंस गलत हो जाती है। यह ज़मीन जिस उद्देश्य के लिए अलॉट की गई थी, अगर वह पर्पज उद्देश्य नहीं हुआ तो यह ज़मीन वापस सरेंडर डीडीओ को होनी चाहिए थी। और जो यह एक्टिविटी आज यहाँ ये कर रहे हैं, इसमें पब्लिक का इंटरेस्ट क्लश हुआ है, क्योंकि अगर ओपन ऑप्शन होती तो यह डीसीएम ना लेकर कोई और लेता, क्योंकि इतनी बड़ी ज़मीन का इंटरनेशनल लेवल पर पब्लिक इंटरेस्ट में ऑक्शन होना चाहिए था। आइए सीधा लिए चलते हैं प्रेस वार्ता में। नमस्कार साथियों, आपने धोखाधड़ी के बहुत सारे किस्से कहानियां तो सुनी होंगी। आपने ये भी सुना होगा कि आंख से काजल चुरा लिया और किसी को पता भी नहीं चला। लेकिन मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं उसे आप दिल्ली का पूरे इतिहास को उठाकर देखेंगे, उससे बड़ा घोटाला नहीं हुआ होगा। ये सबसे बड़ा घोटाला है। इस भूमि महाव घोटाले में आंख से काजल ही नहीं, पूरी आंख की आंख ही गायब कर रखी है। जनता को कानो कान खबर नहीं होने दी, ये हालात बना दिए। इस भूमि महाघोटाले में जो दास्तान मैं आपको बता रहा हूं, इसको वीडियो जो जारी मैं कर रहा हूं, इसकी एक सीरीज के रूप में आपको मैं इसकी दास्तान पहुंचाता रहूंगा आप तक। इस भूमि महाघोटाले के संदर्भ में मैंने अनेक विभागों में कंप्लेंट की और सीबीआई जांच की मांग कराई के साथ ही इसमें प्रधानमंत्री कार्यालय स्तर पर भी कार्यवाही के लिए मेरे प्रयास एफर्ट्स जारी है। अनेक आरटीआई के माध्यम से भी मैंने एक लंबी जानकारी हासिल की है और डीसीएम के 6000 कर्मचारियों और उनके परिवार को भूमाफियाओं के द्वारा कैसे सरकारी विभाग के साथ मिलकर उजाड़ा गया, उनमें से बहुत सारे लोगों से मेरी मुलाकात हुई है। उन्होंने मुझे बहुत सारे दस्तावेज दिए हैं, हजारों पेपर दिए हैं, सबूत दिए हैं। मैं उन्हीं तमाम सबूतों और कागजी जो उनके खिलाफ जो बिहाफ पर मैं इस पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट जा रहा हूं। साथियों, ज्यादा ना कहते हुए मैं सीधा आता हूं कि इसी बात पर आजकल आप रोहतक रोड, किशनगंज रोड, जो करोल बाग में डीसीएम यूनिटी ग्रुप द्वारा द एमआरएलसीएस के नाम से ऊंची फ्लैट, टावर, बिल्डिंगें, इमारतें देख रहे हैं। आपको लग रहा होगा कि ये विदेशी टावर की तरह से बिल्डिंगें बनाई जा रही हैं, हमारे देश में भी ऐसे बन रही हैं। लेकिन मैं एक बात साफ बता दूं, ये जो टावर है ये टावर नहीं है, ये एक भूमाफियाओं की साजिश है। और इस बिल्डिंग में जो घोटाले की वो किताब है जिसे पढ़ने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करना, कमेंट करना, लाइक करना। कैसे एक ही आदमी दो पदों पर बैठकर सरकारी तंत्र के साथ खेलता रहता है और आज भी
डीडीए जैसा सरकारी विभाग आंखें बंद करके बैठा हुआ है, सो रहा है। दोस्तों, रोहतक रोड किशनगंज करोल बाग, जहां ये ऊंची टावर और इमारतें हुआ करती हैं, इसी जगह एक मिल हुआ करती थी जिसका नाम दिल्ली क्लॉथ मिल डीसीएम लिमिटेड के नाम से भी जाना जाता था। और इसी मिल के साथ इस भूमि महाघोटाले की शुरुआत हो गई। डीसीएम का मालिक, डीसीएम का तो मालिक था ही था, साथ में दिल्ली इंप्रूवमेंट ट्रस्ट का भी चेयरमैन हुआ करता था, डीआईटी का। डीआईटी डीडीए के स्थान पर काम करती थी और डीडीए के जितनी ही शक्तिशाली और अधिकार वाली संस्था डीआईटी हुआ करती थी, मालिक ने अपने इसी पद का दुरुपयोग करने के लिए मिल की जगह फ्लैट और फैक्ट्रियां बनाकर ऊंचे ऊंचे दामों पर बेचने का प्लान बना लिया। साल 1982 में डीसीएम के मालिक ने डीसीएम मिल की जगह पर पुनर्विकास के नाम पर एक ग्रुप हाउसिंग और फ्लैटेड फैक्ट्री बनाने के लिए आवेदन किया, क्योंकि डीसीएम जो मालिक और डीआईटी में मालिक एक ही व्यक्ति दोनों पदों पर तैनात था। उन्होंने खुद के नाम से डीसीएम के मालिक की हैसियत से खुद को ही पत्र लिखा और डीआईटी के चेयरमैन होने के नाते खुद ही उन तमाम आवेदन को अप्रूवल दे दिया। इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने पद का दुरुपयोग करते हुए ना कोई जांच कराई, ना कोई प्लान बनाया, ना कोई हिसाब किताब, खुद की मंजूरी मांगी और खुद ही मंजूरी दे दी। कहावत है कि सैया भय कोतवाल तो डर कैसा। आपने पद का जो दुरुपयोग करते हुए उन्होंने जो चाहा वो किया,